Hello everyone. So today we'll get the basic understanding of number system. So what are numbers? We know numbers. They include digits from 0 to 9 and हमारे इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हमें पता है which is ones, tens, hundreds, thousand, 10,000 and it goes on. So what is a number system? The numbers, these numbers, they are divided into different categories and this classification is called the number system. तो अब इनकी जो कैटेगरीज़ हैं एक एक करके उनको देख लेते हैं. फर्स्ट आते हैं नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स क्या है, जो बेसिक्स हमने स्टार्टिंग बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं. द बेसिक काउंटिंग दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इट गोज़ ऑन. सो जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है वो बेसिक चीज़ से आप याद रखिए कि वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी होल नंबर्स. तो यही नेचुरल नंबर्स में अगर हम ज़ीरो ऐड कर देते हैं, 1 से नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है एंड अगर यही नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा होल नंबर्स हो जाता है. ठीक है. सो दे स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड दे गो ऑन टू इन्फिनिटी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. व्हाई आई एम सेइंग द पॉजिटिव डायरेक्शन, विल लर्न इट फर्दर. सो इंटीजर्स, एज़ वी सी कि नेगेटिविटी कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में रहती है, तो नेगेटिव इंटीजर्स को भी एम्ब्रेस करना इम्पॉर्टेंट है. दैट्स वाई जैसे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इन द सेम वे वी हैव नेगेटिव नंबर्स. सो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन पे एक्सटेंड होते जाते हैं एंड जो नेगेटिव नंबर्स हैं दे एक्सटेंड ऑन द लेफ्ट. एंड ऑल्सो इन सबको पर्टिकुलर सिंबल से डिनोट किया जाता है. द नेचुरल नंबर विथ n, then we have the whole number with w. Similarly we have the integers with z. जैसे कि देख रहे हैं आप, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं. ओके. मूविंग फॉरवर्ड टू द रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या है, कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड है वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो आपका रैशनल नंबर हो जाता है. ठीक है. एंड रैशनल नंबर के फर्दर 2 टाइप्स आ जाते हैं विच इज़ रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग, और टर्मिनेटिंग और नॉन terminating rational numbers. That also I'll explain it to you. You can see the rational number is represented in the fractional form and also in the decimal form. अब terminating and non terminating क्या है. terminating अगर एक डेसिमल के बाद नंबर ख़त्म हो जाता है वो टर्मिनेटिंग हो गया है. तो 0.75 यहाँ पे नंबर ख़त्म हो गया है ना, यहाँ पे नंबर टर्मिनेट हो गया है. ठीक है. नाउ अगर हम देखते हैं, यू माइट हैव सीन सर्टन नंबर्स जो कि रिपीटेटिव कंटिन्यू होते जाते हैं. 0.3333, 0.6666. सर्टनली दीज नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स. और इन्हीं में हमारे पास क्या होते हैं, रेकरिंग रैशनल नंबर्स भी होते हैं. ठीक है. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है विच वील स्टडी फर्दर. सो टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. फॉर एग्जांपल 0.35 है. अब ये 35 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर्स. और इनको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 35 के ऊपर बार, यानी ये बार बार रिपीट होते जा रहे हैं. ठीक है. इसको क्या बोला मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग. ओके. So next we have the irrational numbers. So irrational numbers basically ऐसे numbers जो कि p/q के फॉर्म में डिनोट नहीं हो सकते हैं, उनको irrational numbers बोला जाता है. ठीक है. एंड ऑल्सो जो मैं आपको बता रही थी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, दैट दोज काइंड ऑफ नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड irrational numbers. So let me explain to you with a few examples.
तो इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5, पाई की वैल्यू 3.14 एंड इट कंटिन्यू सो ऑन, सो ये भी हो जाएगा. एंड ऑल्सो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स दे आर डिनोटेड विथ एस, एंड जो रैशनल नंबर्स होते हैं they are denoted with the sign q. So remember this. Also between any two numbers infinite numbers हो सकते हैं, and between any two rational numbers also infinite numbers हो सकते हैं. And also I was telling you about the non-terminating एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने √2 की वैल्यू बताई थी विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.41421. तो यहाँ पे 4141 अगर बार बार रिपीट होता तो ये क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता. और किस कैटेगरी में आ जाता, ये आ जाता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में. बट यहाँ पे ये रिपीट नहीं हो रहा है. इट्स 1.41 एंड 421 एंड कंटिन्यू सो ऑन, आगे बढ़ता रहता है. ठीक है. सिमिलरली √7 की वैल्यू भी ऐसे ही देखने को मिल रही है. तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं. ओके. सो लास्टली द रियल नंबर्स, जो कि एक कंप्लीट कलेक्शन है जिसमें नेचुरल, इरेशनल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स सब मिला के इकट्ठे आ जाते हैं. ठीक है. सो रिमेंबर कि हर रियल नंबर या तो एक रैशनल नंबर है या तो एक इरेशनल नंबर है. और एंड ऑल्सो बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स. आयोटा वगैरह अगर नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर आता है, इसी कॉन्सेप्ट में आ जाएगा. रैशनल इरेशनल मिला के आपका ये हो जाता है, रियल नंबर्स हो जाते हैं. ठीक है. ओके. सो इन दिस चार्ट बेसिकली मैंने सब एक साथ मर्ज अप कर दिया है. तो जो रैशनल नंबर्स हैं, वी नो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PYQ. टर्मिनेटिंग भी होते हैं एंड रिपीटिंग भी हो जाते हैं डेसिमल्स के साथ. ठीक है. इरेशनल नंबर्स जो कि हैं कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PYQ. नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं. रियल नंबर्स, ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स इंक्लूड होते हैं नंबर लाइन पे, वो रियल नंबर्स हो जाते हैं. यहाँ पे ये रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि क्या किसका सबसेट है. एंड ये आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द डायग्राम. This is a very wonderful diagram for memorizing this concept of numbers. So सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर्स. ठीक है. 1 2 3 4 जिनसे स्टार्टिंग होती है. फिर इसमें अगर 0 प्लस कर देंगे तो कौन से नंबर आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे. ठीक है. उसमें आपका अगर नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूड हो जाएगा तो आपके इंटीजर्स आ जाते हैं. ठीक है. इंटीजर्स के बाद PYQ के फॉर्मेट में क्या आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, Q से डिनोट किए जाते हैं. ठीक है. फिर आपका जो होता है इरेशनल नंबर, वो सेपरेट होते हैं. इरेशनल नंबर सेपरेट होते हैं. ठीक है. एंड व्हेन वी इंक्लूड बोथ ऑफ दीज, ये पूरा, ये वाले नंबर्स पूरे, आई टेक अनदर कलर, या सो ये वाले नंबर्स पूरे एंड इरेशनल नंबर, अगर हम इनको साथ में इंक्लूड कर देते हैं तो ये पूरा क्या बन जाते हैं, ये पूरे बन जाते हैं हमारे रियल नंबर्स. ओके. सो आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा. एंड नाउ वील एड्रेस द क्वेश्चंस फर्दर in the further session. Also, if you like the session, please don't forget to like, share and subscribe. Also do comment. Thank you.